हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं काल, हिंदी व्याकरण क्लास 10th और काल बताने वाला हूं। दोस्तों, इसका जो बताने वाला हूं दोस्तों आपको भी है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आज की क्लास में क्लियर करेंगे काल का। दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आज एक मोटिवेशनल पोइट के साथ शुरू करते हैं। पोइट है दोस्तों और नया साल आने वाला है दोस्तों, और उसी पर आज पोइट लेकर आया हूँ दोस्तों आपके बीच। लिखा है दोस्तों, नए साल पर कुछ नया सोच कर देखे, अपनों से दिल की बात बोल कर देखे, आंखें बेवजह ही अपने सपने नहीं देखती, आंखें बेवजह ही सपने नहीं देखती, अपने हौसलों को फिर से टंडोल कर देखे, अपने हौसलों को फिर से टंडोल कर देखे। इसी मोटिवेशनल पोइट के साथ चलिए दोस्तों इस क्लास को आगाज़ करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं। काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों। उत्तर लिखें दोस्तों, उत्तर देख लीजिए। उस रूपरांत को काल कहते हैं जिससे उसके क्रिया व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, अवस्था का बोध हो। दोस्तों, काल मतलब होता है दोस्तों समय, टाइम होता है। काल मतलब क्या होता है, समय और टाइम। ठीक है, देख लीजिए। और क्या लिखा है, काल के कितने भेद होते हैं। देखिए 3 भेद होते हैं। काल कितने भेद होते हैं, 3 भेद। पहला दोस्तों वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, चलिए आप इसको स्कीम से ले लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके भेदों को स्व उदाहरण लिखें। वर्तमान काल पूछ रहा है दोस्तों, देख लीजिए किसे लिखेंगे दोस्तों। लिखेंगे क्रिया के व्यापार की नियंत्रांत को वर्तमान काल कहते हैं। जो अभी बीत रहा है दोस्तों, जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है उसी कहेंगे वर्तमान काल। जैसे मोहन काम कर रहा है, मोहन काम कर रहा है, एक लड़का मोहन है जो काम कर रहा है। आप देख रहे हैं उसको कि वो काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, वर्तमान काल होगा। कि वर्तमान में बीते जो काम हो रहा है उसी को वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्रिया का प्रारंभ हो चुका होता है। जैसे वह खाता है, वो खाता है, वो क्या होता है, खाता है। आप देख रहे हैं उसको खाता है, तो वर्तमान में वो खा रहा है। यहाँ खाने काफ़ी व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, समाप्त अभी नहीं हुआ, सिर्फ चल ही रहा है। कि वो खाता है, वो दौड़ता है, वो हंसता है, तो वो अभी तक जारी है दोस्तों। उसी क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे, स्कीम शॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल कितने भेद होते हैं, 5 भेद। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं दोस्तों। फर्स्ट लिखा है दोस्तों, सामान्य वर्तमान होते हैं। दूसरा लिखा है दोस्तों, तात्कालिक वर्तमान। तीसरा लिखा है दोस्तों, पूर्ण वर्तमान। और चौथा लिखा है संधिक वर्तमान। और चौथा लिखा है दोस्तों, संभावी वर्तमान। ये कहते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पांचवा क्या लिखा है, संभावी वर्तमान। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संधिक वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। ये 5 प्रकार के वर्तमान काल के भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए। चलिए दोस्तों इसका परिभाषा जान लीजिए दोस्तों। लिखा है, सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। जो वर्तमान काल में बीतते हैं दोस्तों उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आता है, वो आता है, वो देखता है, ये क्या है दोस्तों, हमारे वर्तमान काल में बीते गए समय है दोस्तों, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहेंगे आप, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है तात्कालिक में। जैसे हम दोस्तों लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, वो जा रहा है, ये क्या है, तात्कालिक वर्तमान दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, तीसरा पूर्ण लिखा है दोस्तों, पूर्ण वर्तमान, जिससे वर्तमान काल में क्रिया की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, सिद्धि का बोध हो। जैसे वह आया, वो आ गया, ये सिद्धि का बोध है कि वो आया है। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ती है, लड़के पुस्तक पढ़ती है, ये क्या है दोस्तों, पूर्ण वर्तमान है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, चौथा पूर्ण लिखा है दोस्तों आपका, संधिक वर्तमान, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, संदेह प्रकट हो, पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो, उसकी वर्तमानता में क्या हो, संदेह ना हो, मतलब क्रिया प्रकट होने में संदेह हो। जैसे राम खाता होगा, राम खाता होगा, क्रिया हो रही है दोस्तों, क्रिया में क्या आशंका है, वो
यानी वर्तमान काल में संदेह नहीं है कि राम खाता होगा कि नहीं होगा, ये संदेह है दोस्तों, है ना। उसके बाद वह पढ़ता होगा कि नहीं होगा, ये नहीं, वह सिर्फ पढ़ता होगा, ये संधि वर्तमान काल होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर। देख लीजिए संभाव्य वर्तमान लिखा है, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है। वर्तमान काल में जिसको काम पूरा होने की संभावना रहती है, जैसे हम लिखा है दोस्तों, वह आया हो, वह लौटा हो, वो आया हो। ये क्या है दोस्तों? संभाव्य वर्तमान, जिसमें पूरी तरह से संभाव्य होता है कि पूरा काम होगा। ठीक है, चलिए आप इसको समझ गए 5 पॉइंट के दोस्तों। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वर्तमान भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल किसे कहते हैं, इसके भेदों को 100 उदाहरण लिखे। भूतकाल देख लीजिए दोस्तों, किसे कहेंगे आप दोस्तों? उत्तर लिखा है, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का आया था, समाप्त हो गया, एक ही वाक्य में समाप्त। लड़का आया था, पहले आया था। वह खाना खा चुका था, मैंने गाया। तो यह क्या है दोस्तों? कार्य जो समाप्ति का बोध हो, समाप्त कर देता कार्य को दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जो दोस्तों भविष्य में बीत चुका हो, है ना, पहले बीत चुका, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों? भूतकाल। ठीक है, वर्तमान काल जो वर्तमान में बीत रहा है, उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों, वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। ठीक है, चलिए देख लीजिए कौन कौन से होते हैं दोस्तों भूतकाल के भेद। सामान्य भूत, है ना, आसन भूत, और तीसरा पॉइंट लिखा है पूर्ण भूत, और चौथा पॉइंट लिखा है अपूर्ण भूत, और क्या लिखा है 5वां पॉइंट लिखा है संदीप भूत, और क्या लिखा है 6ठा पॉइंट लिखा है हेतुमंद भूत। ठीक है, ये क्या है? भूतकाल के 6 भेद हैं दोस्तों। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए दोस्तों, पहला पॉइंट देख लीजिए, सामान्य भूत का किसे कहते हैं दोस्तों? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो। जैसे हम लिखा है मोहन आया, सीता गई। ये समय का ज्ञान नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है दोस्तों कि मोहन आया, किस टाइम में आया ये नहीं बता रहा दोस्तों आपको। सीता गई, ये आपको नहीं बता रहा सीता कब गई, कब आई, ये नहीं बता रहा है। ये जिस विशेषण समय क्या हो, इसमें भूतकाल, उसे सामान्य भूत उसे कहते हैं जिसमें समय का ज्ञान ना हो। उसके बाद क्या लिखा है? दूसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों, आसन भूत, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया, मैं चला हूँ, ये क्या होता है? समाप्ति निकट भूत में समाप्ति होने वाली होती है वाक्य, उसी कहते क्या कहते हैं? आसन भूत। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तीसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों, पूर्ण भूत, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हो रही है दोस्तों, काम समाप्त हो रही है। ये स्पष्ट होता है कि जिसमें स्पष्ट हो जिस वाक्य में कि काम समाप्त हो गई, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्ण भूत। क्रिया को क्या कहते हैं? कि क्रिया के समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है, क्या क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है, ऐसा वाक्य आए दोस्तों, तो क्या कहेंगे दोस्तों? आप कहेंगे पूर्ण भूत। जैसे उसने मुरारी को मारा था, पहले मारा था दोस्तों, जो ये क्या है दोस्तों? पहले की बात है कि उसने मुरारी को मारा था, वो गया था, ये पहले की बात है जो समाप्त हो चुकी है, जो कार्य क्या हुआ? समाप्त हो चुकी है। ठीक है, चलिए उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूत। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है आपका, लिखा है अपूर्ण भूत। इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया पूर्ण भूत में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, गीता सो रही थी, अपूर्ण भूत। ये क्या है दोस्तों? अपूर्ण भूत कहेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, संदीप भूत कैसे लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे जिसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में क्रिया पूरा हुआ या नहीं, ये संदेह रहे बने। जैसे तुमने गाया होगा, वो देखा नहीं कि जो आदमी ये बोल रहा है तुमने गाया होगा, तो वो देखा नहीं कि तुम गाया कि नहीं गाया, सिर्फ कह रहा है तुमने गाया होगा, है ना। तो ये संदेह है दोस्तों, गाया कि नहीं गाया। उसके बाद कहे
तू गाया होगा, तू गाया होगा, तुमने गाया होगा, एक ही बात है दोस्तों। चलिए अब इसको समझेंगे। उसके बाद हेतु हेतुम मंदभूत, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी। जैसे मैं आता, तू जाता, वो खाता। ये क्या कहते हैं? तो इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी मगर किसी कारण ना हो सकी। इसे क्या कहेंगे? जैसे मैं आता, तू जाता, वो खाता। ये क्या है दोस्तों? ये हेतु मंदभूत है। ठीक है, चलिए आप इसको समझोगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भविष्यत काल किसे कहते हैं? किस इसके भेदों को सर्व उदाहरण लिखिए। सर्व उदाहरण लिखिए, देख लीजिए कैसे लिखेंगे दोस्तों। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, भविष्य में होने वाले। जाएगा कि नहीं जाएगा दोस्तों, ये डिफिनेट नहीं है, ये पूरा जो है ना दोस्तों निर्भर नहीं है कि जाएगा ही। ठीक है, मगर क्या कह रहा है? वह कल घर जाएगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल से पढ़ूंगा। ये शब्द क्या है दोस्तों? भविष्य काल है, भविष्यत काल में ये आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अब इसको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या क्या लिखा है दोस्तों? भेद में सामान्य भविष्यत, दूसरा लिखा है संभाव्य भविष्यत, और तीसरा लिखा है हेतुमंद भविष्य। ठीक है, ये 3 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों, सामान्य भविष्य, इससे यह प्रकट होता है, जिससे क्या होता है? यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी, सामान्य भविष्य में होगी। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, ये क्या है? सामान्य भूत है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद क्या लिखा है? संभाव्य भविष्यत, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, उसे क्या कहेंगे? संभव कहेंगे। रमेश कल आए, रमेश कल आए। उसके बाद क्या लिखा है? हेतुमंद भविष्यत, बताइए तो इसका क्या लिखेंगे दोस्तों? क्या लिखेंगे? जिससे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे हमने क्या लिखेंगे? वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। तो ये क्या है दोस्तों? एक क्रिया जो दूसरी क्रिया पर निर्भर है दोस्तों। तो वो आएगा तो मैं जाऊंगा, वो कमाए तो मैं खाऊं। तो ये क्या है? एक क्रिया जो दोस्तों एक काम जो दूसरे काम पर डिपेंड है। तो यहाँ क्या है दोस्तों? हेतुमंद भविष्य होगा। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बढ़ने दोस्तों देख लीजिए, एक बार फिर रिवाइंड कर लीजिए दोस्तों कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के बताइए दोस्तों, इसको भी आप कमेंट में लिखिए कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। और दोस्तों भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और दोस्तों ये भविष्य काल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको सही से जान लीजिए दोस्तों कितने कितने भेद होते हैं। चलिए सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव की ओर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? और ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ लिए, आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, मैंने खाया है। वाक्य उदाहरण है। वाक्य कौन सा उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान का, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान का, ऑप्शन नंबर सी आसन वर्तमान का, ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण भूत का। बताइए दोस्तों किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया, मैंने आम खाया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो दोस्तों, आसन भूत का। आसन भूत का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? मनुष्य और आगे बढ़ा, ऑप्शन नंबर ए भूतकाल है, ऑप्शन नंबर बी भविष्य काल है, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर डी सामान्य वर्तमान काल है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे? ए मारे दोस्तों, भूतकाल है। तो आपका करेक्ट क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, कि भविष्य मनुष्य और आगे बढ़ा, ये क्या है? भूतकाल है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, भूतकाल है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो जिससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रखती है कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए संधि वर्तमान कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी तात्कालिक वर्तमान कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण वर्तमान कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी संभाव्य वर्तमान कहलाती है। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? जिससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
डी होगा दोस्तों संभाव्य वर्तमान उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्रिया के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए बी भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे दोस्तों, वर्तमान काल। आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों क्रिया को पूरे करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया को पूरे करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रिया कहते हैं, काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, काल कहते हैं। क्रिया को पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूतकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं? बी मारे हैं, भूतकाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों भविष्य में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? भविष्य में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी भूतकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे दोस्तों भविष्य काल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है जिससे वर्तमान काल में क्रिया की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हमारा दोस्तों? इसका आंसर कमेंट बता सकते हैं दोस्तों। किसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी होगा दोस्तों, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना जाए वह कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है वर्तमान काल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी भूतकाल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं कहलाते। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बता सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए संधि भी वर्तमान काल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी तात्कालिक वर्तमान काल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं? ए मारे हैं दोस्तों, संधि वर्तमान काल। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का वर्तमान काल में हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों? बी मारे, तात्कालिक वर्तमान काल। तो आपका करेक्ट क्या है दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सामान्य भूतकाल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आसन भूतकाल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपको ये आंसर मारना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों, आपका ए मारे हैं दोस्तों, सामान्य भूतकाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आसन भूतकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? बी मारे हैं दोस्तों, आसन भूत। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है, कहलाता है। उसे क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, सामान्य भूत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, आसन भूत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भूत कहलाता है। और ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण भूत कहलाता है। अपूर्ण भूत कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर मारे हैं सी दोस्तों, पूर्ण भूत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, सामान्य भूत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी लिखा था, आसन भूत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भूत कहलाता है। और ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण भूत कहलाता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या होगा? डी होगा दोस्तों। क्या होगा? अपूर्ण भूत। क्या होगा? अपूर्ण भूत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 15 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा, जिससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में क्रिया पूरा हुआ या नहीं, कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, आसन भूत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, संधिये भूत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण भूत कहलाता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों, संदेह भूत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी, कहलाती है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, हेतु मंद भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी, आसन भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी, संदेह भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण भूतकाल। बताइए दोस्तों, क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे हैं दोस्तों, हेतु मंद भूत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, जिससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जो ये पता चलता है कि प्रकट होता है कि क्रिया समाप्तः भविष्य में होगी, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी, हेतु मंद भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, सामान्य भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर बी, सब संभाव्य भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर सी, हेतु मंद भूतकाल। और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे हैं। क्या मारे हैं? ए मारे, सामान्य भूतकाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, कहलाते हैं। भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी, हेतु मंद भविष्य काल कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप मार सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं? बी मारे हैं। क्या हमारे संभाव्य भविष्य काल। तो आपका करेक्ट क्या है? तो बी हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है, संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य सामान्य भविष्यकाल कहलाते हैं। संभाव्य भविष्यकाल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हेतु मंद भविष्यकाल कहलाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे हैं। क्या मारे हैं? सी मारे हैं दोस्तों, हेतु मंद भविष्यकाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, तो वो आता है कौन सा वर्तमान काल है? कौन सा वर्तमान काल है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी, तत्कालिक वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य वर्तमान काल है। इसमें कौन सा वर्तमान काल है दोस्तों? आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर है तो ऑप्शन नंबर ये होगा दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा
वर्तमान काल है। मैं पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी तत्कालिक वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण वर्तमान काल है और ऑप्शन नंबर डी संभाव्य वर्तमान काल है। मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा वर्तमान काल है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? बी मारे हैं दोस्तों, तात्कालिक वर्तमान काल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो वो आया कौन सा वर्तमान काल है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी तात्कालिक वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी डी संभाव्य वर्तमान काल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वो आया कौन सा वर्तमान काल है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों वह खाता होगा। वो खाता कौन सा वर्तमान काल है? ऑप्शन नंबर ए संभाव्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी तात्कालिक वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर डी संभाव्य वर्तमान काल। वह खाता होगा कौन सा वर्तमान काल है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे संभाव्य वर्तमान काल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों वह आया होगा वह लौटा होगा कौन सा वर्तमान काल है दोस्तों? सेम क्वेश्चन आपको पूछ दिया जो आपको पढ़ा है दोस्तों, अभी पीछे पढ़ा है दोस्तों। वह आया होगा वह लौटा होगा कौन सा वर्तमान काल है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों संभाव्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है तात्कालिक वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है संभाव्य वर्तमान काल है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? डी मारे संभाव्य वर्तमान काल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों मोहन आया कौन सा भूतकाल है? मोहन आया कौन सा भूतकाल? ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी आसन भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण भूतकाल। मोहन आया कौन सा भूतकाल है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे तो सामान्य भूत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है तो ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों मैं चला हूँ कौन सा भूतकाल है? मैं चला हूँ कौन सा भूतकाल? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी आसन भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण भूतकाल। मैं चला हूँ कौन सा भूतकाल है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? बी मारे आसन भूतकाल। क्या मारे हैं? आसन भूतकाल। तो आपका करेक्शन क्या है दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो सुरेश गीत गा रहा था कौन सा भूतकाल है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी आसन भूतकाल है। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण भूतकाल है। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे हैं अपूर्ण भूतकाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों तुमने गाया होगा कौन सा भूतकाल है? तुमने गाया होगा ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी आसन भूतकाल है। ऑप्शन नंबर सी संदीप भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण भूतकाल है। तुमने गाया होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? बी है। ऑप्शन नंबर डी है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो मैं आता तू जाता कौन सा भूतकाल है? मैं आता तू जाता। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी आसन भूतकाल है। ऑप्शन नंबर सी संभाव्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी हेतुमंद भूतकाल है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं? डी मारे हैं दोस्तों हेतुमंद भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों मैं पढ़ूंगा कौन सा भविष्य काल है? मैं पढ़ूंगा कौन सा भविष्य काल? ऑप्शन नंबर ए सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर बी संभाव्य भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर सी हेतुमंद भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैं पढ़ूंगा कौन सा भविष्य काल है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर है दोस्तों सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों संभव है रमेश कल आएगा कौन सा भविष्य काल है? कौन सा भविष्य काल है दोस्तों कि संभव है रमेश कल आएगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है
सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर बी संभाव्य भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर सी हेतुमंद भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कि संभव है कि रमेश कल आएगा, कौन सा भविष्य काल है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर बी संभाव्य भविष्य काल। तो आपका करेक्ट आंसर तो बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वह आया तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, कौन सा भविष्य काल है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भविष्य काल है, ऑप्शन नंबर बी संभाव्य भविष्य काल है, ऑप्शन नंबर सी हेतुमंद भविष्य काल है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, वह आए तो मैं जाऊं, इसका कौन सा भविष्य काल है? इसका आप क्या मारे हैं आंसर दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? सी होगा, हेतुमंद भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 4 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों आपके बताना है। ऑप्शन नंबर क्या मारे? सी मारे तो 3 भेद होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? तो सी होगा। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, सारे को आपको वही दोहरा रहा है दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो आपको पीछे बताया। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर देख लीजिए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2। बताइए दोस्तों, वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? 5, 4, 3, 2। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या मारे? तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे हैं। क्या मारे हैं? ए मारे। 5 भेद होते हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। बताइए दोस्तों, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 6, 7। बताइए दोस्तों, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 भेद होते हैं। क्या है? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आप इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको बिहार बोर्ड में पूछ सकता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 2 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 3, 2। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, उन दिनों उसे सूझना पड़ता था कल। बताइए काल। बताइए दोस्तों, उसे उन दिनों उसे जूझना पड़ता था। ऑप्शन नंबर क्या लिखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर बी भूतकाल है, ऑप्शन नंबर डी सी भविष्य काल है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, इसका काल क्या है दोस्तों? इस काल क्या बताएं? ऑप्शन नंबर क्या मारे? बी मारे हैं दोस्तों, भूतकाल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा तो मनुष्य और आगे बढ़ा। मनुष्य और आगे बढ़ा क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 39। उसके बाद 40 दोस्तों, 39 और 40 का आंसर है दोस्तों मनुष्य और आगे बढ़ा। काल बताइए, काल कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसे समझे होंगे। ये लास्ट का क्वेश्चन दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन लास्ट था। चलिए दोस्तों, 1 से लेकर आपको क्या बताया? 1 से लेकर 39 है ना, 39 तो आपको क्वेश्चन बताया। सारे क्वेश्चन को आप हमें आशा करता हूँ कि समझेंगे दोस्तों, सब्जेक्टिव समझे होंगे। नहीं समझे तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि सही से आप नोट बना के याद कर पाइएगा और सही से दोस्तों याद कर पाइएगा और सारे ऑब्जेक्टिव आप सही से क्लियर कर पाइएगा। नहीं होता दोस्तों, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। चलिए, अगर हम मोटिवेशनल पोइट देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों शमशाद उल क्लासेस। यही चैनल का नाम है दोस्तों, शमशाद उल क्लासेस। सर्च करते जब सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर तो वही आपको आ जाएगा। यही लोगो लगा है वो दोस्तों, हर चीज़ यही लगा हुआ है। ठीक है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। चलिए, आज की क्लास को एक मोटिवेशनल पोइट के साथ समाप्त करेंगे दोस्तों। लिखा है दोस्तों, और नए साल आने वाला है तो नए साल पर भी एक पोइट है दोस्तों। पोइट सुन लीजिए दोस्तों, क्या लिखा है? नए साल पर कुछ नया सोच कर देख, नए साल पर कुछ नया सोच कर देख, अपनों से दिलों की बात करके देख। आंखें बेवजह ही सपने नहीं देखती, आंखें बेवजह ही सपने नहीं देखती, अपने हौसलों को फिर से टंडोल कर देख, अपने हौसलों को फिर से टर्न कर देख। बताए। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल पोस्ट के साथ इस क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।